नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। आज का मुद्दा है बिजासन नगरी में ऑनलाइन दर्शन होना चाहिए या नहीं। जी हां, आज का सबसे बड़ा मुद्दा है जहां पर गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी के 3 प्रदेश के लोग एक सिद्ध क्षेत्र जिसे बिजासन माता मंदिर कहा जाता है और ख़ासकर नवरात्रि में उस पर दर्शन करने के लिए हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। लिहाजा कोविड-19 का प्रभाव है और कोविड-19 के संक्रमण के चलते किस तरीके से दर्शन को ऑनलाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर सेंधवा की जनता क्या कहती है, उस पर हम आज निकले हैं सेंधवा की सड़क पर। जी, हमारे साथ जुड़े हैं एक सेंधवा के दुकानदारी, हम उनसे बात करेंगे। जी, सेंधवा की बिजासन मंदिर में ऑनलाइन दर्शन होना चाहिए या नहीं, चूँकि कोविड-19 का प्रभाव है, अनलॉक 5 की गाइडलाइन भी है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अभी बीमारी चल रही है, उस हिसाब से बिजासन माता मंदिर में भीड़ भाड़ तो होने वाली है। जैसे दर्शन करने श्रद्धालु अगर वहाँ जाते हैं तो भीड़ तो लगाएंगे ही, पर जैसे सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से जैसे ये बीमारी फैल रही है उस हिसाब से जो आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन पर दर्शन अगर होते हैं तो वो बहुत अच्छा है। तो हमारे साथ एक और शहरवासी जुड़े हैं सेंधवा की सड़क। आज की बात बिजासन मंदिर में ऑनलाइन दर्शन होना चाहिए या नहीं और कोविड-19 के प्रभाव के चलते किस तरीके से बिजासन माता मंदिर में दर्शन किए जाएंगे। हमारे साथ एक और सेंधवा की सड़क पर एक और शख्स जुड़े हैं जो कि गैस और चूल्हे का काम करते हैं और इनकी श्रद्धा किस प्रकार है और किस तरीके से दर्शन किए जाएंगे। जी, कोविड-19 के चलते हुए हमारी सोच तो ये है कि बड़ी बिजासन माता मंदिर पर भीड़ नहीं हो, साथ ही ऑनलाइन दर्शन जो आपकी सोच है तो ऑनलाइन दर्शन का भी कोई क्रेज़ नहीं है। भगवान जगह पे आस्था है, भगवान की पूजा घर पे भी की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बिजासन जाके ही दर्शन हो। बिजासन माता के दर्शन ऑनलाइन की बजाय रूबरू करवाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति 6 महीने का इंतज़ार करता है कि कब नवरात्र है और हम बिजासन माता के, और लोगों की बहुत मन्नतें भी रहती है। इस तरह से उनको दर्शन ज़रूर से करवाना चाहिए और पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। जिन जिन व्यक्तियों की जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन आता है उनको पहले नंबर लगा के दर्शन और ग्रुप वाइज करवाना चाहिए, और बाहर के लोगों को पहले दिन में करवाएं, भले लोकल वालों को रात में करवाएं, लेकिन दर्शन ज़रूर करवाना चाहिए। साल भर में एक बार नवरात्रि आती है, उसके अंदर वो हमारी कुल देवी है, जो कुल देवी माता जी को मानते हैं, जो साल भर में एक बार उसको पूजा जाता है, जिसके लिए घर साफ करा जाता है, पूरा घर का साफ सफाई ये वो कर पुरा के उसकी कुल देवी को पूछते हैं। अगर उसको एक दिन अगर उसको नवरात्रि के अंदर दर्शन अगर नहीं होते हैं तो माता जी के लिए, हर पब्लिक के लिए दुखदाई वाली बात है। क्या इसलिए गवर्नमेंट को ये है कि एक दिन के लिए वो चाहे 2-2 आदमी को दर्शन कराए, वो दर्शन करना चाहिए। क्या? क्योंकि अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है उस वजह से महाराष्ट्र और गुजरात के जो पब्लिक आती है उससे बहुत भीड़ हो जाती है, जिस कारण पब्लिक को परेशानी हो सकती है और कोरोना से संक्रमित से अपन बच भी सकते हैं। वहाँ पर संक्रमण फैलने का डर रहेगा, उससे अपन बच सकते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं मोहन जोशी जो कि बिजासन माता मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से मंदिर ट्रस्ट के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन के लिए किस प्रकार योजना बनाई है, किस प्रकार भंडारा और तमाम तरीके की योजनाएं जो हैं आज हमारे साथ जुड़े हैं। जी, कोविड-19 के अंतर्गत भारत शासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करते हुए मंदिर ट्रस्ट द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन संपादित किए जाएंगे, जिसमें माता के पूजा बैठेगी 9 दिन तक। नवरात्रि की आखिरी दिन हवन होगा। जो हर वर्ष भंडारा भोजन प्रसादी जो रहती थी, खिचड़ी प्रसादी रहती थी, वो इस बार प्रशासन के सख्त निर्देशों के कारण उस पर प्रतिबंध रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क इस बार कंपलसरी है। जो दर्शनार्थी मास्क पहनकर नहीं आएंगे उन्हें दर्शन लाभ होने में कठिनाई होगी, और सारी बातें जो अभी वर्तमान में कोविड में हो रही है उनको सभी को देखते हुए, सब बातों का ध्यान रखते हुए दर्शनार्थियों को अधिक से अधिक
रूप में दर्शनार्थी दर्शन करें एवं कोई ऐसी घटना दुर्घटना न हो इसके ऊपर ध्यान देते हुए उसको पूर्ण प्रिकॉशन वापरने की योजना है। भंडारा, उसके बाद में खिचड़ी प्रसादी और चुनरी यात्रा, इस पर आपका क्या कहना है? चुनरी यात्रा, भंडारा प्रसादी, इन तमाम सब चीज़ों पर अभी प्रतिबंध है। चूँकि सरकार का निर्देश है उसको मानते हुए इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध है वर्तमान में। अगर शासन का कोई नया दिशा निर्देश आएगा उस संदर्भ में फिर उसका विचार किया जाएगा। एक और मेरा बड़ा सवाल है मोहिम जोशी से कि जनता के मन में संक्रमण का डर है, चूँकि महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी 3 प्रदेशों के लोग बिजासन जैसी सिद्ध क्षेत्र में आने की इच्छा रखते हैं, लेकिन संक्रमण के डर से उन्हें एक डर जो पैदा है कि कहीं ना कहीं कोरोना हमारे बीच में अभी भी मौजूद है। और जनता के मन में ये सवाल है कि एक ऑनलाइन दर्शन किसी भी तरीके से बिजासन माता मंदिर का हो जाए जिससे हम दर्शन से दुर्लभ ना हो पाए। जी, ये एक विचारणीय प्रश्न है। वर्तमान में इस पर विचार किया जा सकता है क्योंकि अभी कोई ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने नहीं की है। क्योंकि आपने अभी न्यूज़ लीडर की तरफ से हमें एक सुझाव मिला है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग कमेटी में इस बात का एक विचार प्रस्ताव रखेंगे और हो सकेगा तो शीघ्रता इस संबंध में विचार करके इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ में मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष। उन्होंने अपनी बात रखी और जनता की राय और न्यूज़ लीडर्स की राय को मिलाकर उन्होंने कहा कि इस पर हम विचार करेंगे। अब क्या ऑनलाइन दर्शन होंगे या नहीं होंगे इस पर मंदिर समिति तय करेगी। फिलहाल अभी ये निर्णय स्थिर है और देखते हैं कि आगे किस प्रकार मंदिर नवरात्रि का त्यौहार और बिजासन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रण करने में किस प्रकार शासन और मंदिर समिति किस प्रकार काम करती है। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ लीडर्स। न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।